नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। सबसे पहले रुक कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी चौथी परिवर्तन यात्रा आज रवाना करने जा रही है। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी मंदिर से ये यात्रा शुरू होगी। इस परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रवाना करेंगे। ये यात्रा जो है वो 18 दिन में बीकानेर संभाग, झुंझुनू और सीकर जिले से होते हुए 2128 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा का समापन अलवर में होगा। गोगामेड़ी मंदिर में दर्शन के साथ ही यात्रा की शुरुआत करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आपको बता दें कि इसमें बीकानेर संभाग में परिवर्तन यात्रा की चौथे रथ को रवाना करेंगे गडकरी और बीजेपी के दिग्गज नेता जो है वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे, इसके साथ ही प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, तो वहीं प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई बड़े नेता इसमें कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। गोगामेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में पंडाल जो है वो बनाया गया है। नितिन गडकरी सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर उसके बाद विजय संकल्प के रथ को रवाना करेंगे। तो वहीं इससे पहले रथ को रवाना करने से पहले आपको बता दें कि एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और सहयोगी रौनक व्यास हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनसे सीधा रुख करते हैं और उनसे जाने की कोशिश करते हैं। रौनक, आज चौथी परिवर्तन यात्रा बीजेपी की जो है वो रवाना होने जा रही है गोगामेड़ी से। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की तैयारियां और बंदोबस्त किए गए हैं उनके आगमन पर। जी बिल्कुल, देखिए, बात करें राजस्थान में चुनावी रण की बिसात यूं कहीं पूरी तरह से बिछ चुकी है और बात करें आज गोगामेड़ी से मंदिर के दर्शन के साथ चौथे रथ की रवानगी बीजेपी अपने परिवर्तन संकल्प यात्रा की करने वाली है। हालांकि देखिए उस जगह पर हम लोग मौजूद है, कुछ तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी से कहूँ वो दिखाए किस तरह से मंच यहाँ पर बनाया गया और कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साथ रहने वाले और निश्चित तौर पर राजस्थान के तमाम वो बड़े और दिग्गज नेता इस पूरी परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। यानी चौथे रथ की रवानगी गोगामेड़ी में मंदिर के दर्शन के साथ होने वाली है और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में है। और ये दूसरी तरफ जिस तरह की तस्वीरें लगातार कैमरा सहयोगी से वो दिखाते रहे, किस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारियां की है। काफी संख्या में लोग जो है अब धीरे धीरे यहाँ जुटना शुरू हो गए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के नेता प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बीजेपी पूरी तरह से रण में इस बार ये देखने को मिल रहा है कि केंद्र से तमाम नेता जो है राजस्थान की तरफ रुख कर रहे हैं। स्थानीय नेता तो है लेकिन इस बार मोदी का चेहरा जो है इस चुनाव में देखने को मिल रहा है राजस्थान के इस चुनाव में। देखिए, पूरे राजस्थान ने आज संकल्प ले लिया है कि किस प्रकार से परिवर्तन लाना है, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार की सरकार चल रही है, महिलाओं की, बहु बेटियों की, दलितों की, आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा खतरा हो चुका है। और जो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक सनातन विरोधी और आज तो मैं कहूंगा कि भारत विरोधी भी जो सरकार राजस्थान में चल रही है, जिस प्रकार का बयान आराधना तिवारी जी ने दिया है कि भारत माता की जय बोलने पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी, तो आज राजस्थान की महान जनता ने, क्योंकि यहाँ की जनता जो है उसका बहुत ही बड़ा उनका योगदान है राष्ट्र सुरक्षा को लेकर, उन्होंने संकल्प बना लिया है कि जो भारत विरोधी और सनातन विरोधी मानसिकता रखता है उससे राजस्थान को मुक्त कराना है। यहाँ पर एक ऐसी सरकार लानी है जो सामाजिक जन कल्याण के लिए, जो किसानों के लिए, जो गरीबों के लिए काम करती है। और इसीलिए ये परिवर्तन संकल्प यात्रा जिसकी शुरुआत, जिसका शंखनाद नड्डा जी ने किया है, आज उसी को आगे ले जाते हुए माननीय गडकरी जी भी इसकी एक और यात्रा को यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे और विकास के पथ पर, सुशासन के पथ पर, गरीबों के जन कल्याण के पथ पर राजस्थान को फिर से लाने का संकल्प है और बहु बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के पथ पर युवाओं के लिए फिर से यहाँ पर जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है उससे मुक्ति दिलाकर युवाओं को रोजगार के पथ पर लाने के लिए हम लोग
लोगों ने संकल्प लिया है। निश्चित तौर पर क्या कहेंगे, कितनी देर में नितिन गडकरी पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां, पहले दर्शन करेंगे उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे? देखिए अभी पहुंचने वाले हैं, उसके बाद पहले दर्शन करेंगे और फिर यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे लोग एक विशाल यहाँ पे सभा होने वाली है और पूरे इस क्षेत्र से लोग जिन्होंने इस राजस्थान सरकार से त्रस्त होकर, जिनके मन में, युवाओं में चाहे महिलाओं, सभी के मन में एक आक्रोश है और उस आक्रोश को दर्शाने के लिए आज इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का समर्थन करने के लिए जन जन के लोग यहाँ आ रहे हैं। नितिन क्या कहेंगे, देखिए आप लोग लगातार युवाओं के तौर पर जोड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से संकल्प यात्रा की तैयारियां हुई है, पूरे संभाग में यात्रा पहुंचने वाली है। सर ये पूरे बीकानेर संभाग अलवर में बीकानेर और झुंझुनू और चूरू को कवर करते हुए ये जनमानस तक ये पहुंचाएगी कि सरकार विरोधी सरकार है, ये जनता विरोधी सरकार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और पूरे राजस्थान की जनता ने ठान लिया है कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारियां की और आज जिस तरह से देखिए संकल्प यात्रा को लेकर के जिस तरह से तैयारियां यहाँ पर बीजेपी ने की है, नितिन गडकरी खुद यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे और शहजाद पूनावाला खुद दिल्ली से निश्चित तौर पर पूरी संकल्प यात्रा में सहभागी बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनसे कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ। पूनावाला जी देखिए, आपने कहा कि जिस तरह से आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है राजस्थान में, जिस तरह की स्थिति है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से लाल डायरी का जिक्र हो रहा है राजस्थान में, या बात की जाए पर्सनल अटैक जो हो रहे हैं बीजेपी नेताओं पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया? देखिए जो लाल डायरी है, दरअसल उसमें अशोक गहलोत जी की सरकार के काले कारनामे छुपे हुए हैं। जिस प्रकार से 15 पेपर लीक हुए हैं, जिस प्रकार से गोपाल केसावत का नाम सामने आया है जो राहुल गांधी के साथी हैं, जिस प्रकार से सुरेश ढाका की पैरवी सलमान खुर्शीद कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने अशोक गहलोत जी की सरकार ने तैयार किए हैं, तो उसी की वजह से आज जहां पर भी लाल रंग दिखता है तो अशोक गहलोत जी लाल रंग देखकर भड़क जाते हैं। सवाल उनसे सिर्फ इतना है कि क्या भ्रष्टाचार के अंदर जो लाल डायरी के काले कारनामे उस पर जवाब देंगे? लेकिन कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी अब जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनको कहीं ना कहीं फेस नहीं बना रही है, उस पर कई सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी में ऐसा है कि जहां पर हमारी सरकारें नहीं होती है वहां पर तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं होता, परंतु जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या कांग्रेस ने अशोक गहलोत जी को चेहरा बनाया है? मतलब कि इतना बड़ा अविश्वास प्रस्ताव खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत में पारित किया है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत चेहरा नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि सरकार के कारनामे ज्यादा और काम कम रही है। और मैं सिर्फ आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो इंडी गठबंधन कहता है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, आज भारत माता की जय के विरोध में उतर आई है ये इंडी गठबंधन। पहले सनातन विरोध में, कभी भारत की सेना के विरोध में, कभी भारत की जनता को राक्षस कहना और आज भारत माता का ही विरोध करना, उसके जयकारे के नारे से आपत्ति दर्ज करना। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि भारत माता की जय जब चलिए, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी हो, कई मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है इस वक्त राजस्थान सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। और रौनक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए।